वर्तमान समय में पटना के निजी अस्पतालों में कोविड-19 की मरीजों का इलाज अच्छे ढंग से हो रहा है और वह स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है। वर्तमान बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश अनुसार लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। राजधानी पटना में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में कोविड पॉजिटिव के जितने भी मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि सरकारी की अपेक्षा निजी अस्पतालों में अच्छी इलाज चल रही है। उनके परिजनों से बात करने के बाद सभी परिजनों ने अपने अपने मरीजों के वास्तविक स्थिति के बारे में और साथ ही निजी अस्पताल के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। राजधानी पटना स्थित एक निजी अस्पताल राजेश्वर अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों के अलग अलग परिजनों ने बताया कि वर्तमान समय में अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं में उनके मरीज की स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है और बहुत जल्द स्वस्थ होकर घर ले जा सकेंगे। और इससे पूर्व भी बहुत सारे पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। जी इसमें क्या क्या चीज़ है? जी, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था उनको। 15/22 15/25 उनका सिटी स्कैन स्कोर आया था, फिर वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होते चले गए और यहाँ के लोग बहुत कॉपरेट किए। बीच में 1-2 दिन सिलेंडर का क्राइसिस हुआ था, लेकिन फिर भी लोग कहाँ न कहाँ से 2, 4, 5 कर मतलब पाइपलाइन कंटिन्यू करते रहते। रूम में सिलेंडर देना कुछ समय के लिए बंद किया गया था, पर्सनल के आपको नहीं दिया जा सकता, पर पाइपलाइन को मेंटेन कर रहे थे किसी तरह कि बाकी सब लोग को ऑक्सीजन मिले, किसी एक को प्राइवेटी नहीं मिले। अभी तो ऐसा है कि मैं रूम में जाता हूँ तो मतलब एक गेट के बाहर सिलेंडर रखा रहता है, किसी को इशू नहीं होता है। मतलब अभी तो कोई इशू ऐसा है नहीं। बीच में 1-2 दिन पूरे पटने में होता है, यहाँ की बात नहीं, पूरे हर जगह हुआ था। कुछ समय के लिए जैसे पाइपलाइन में होता चेंज करना है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक होता है वहाँ तक यहाँ के लोग कॉपरेट करते हैं। मेरे अंकल होता है कुछ वोमिटिंग हुआ तो तुरंत यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो आए, वो बोले खाना बंद कर दीजिए, इनको ये करिए वो करिए, दवा दिए, वो वोमिटिंग को रोक दिए। तो मतलब यहाँ के लोग बहुत कॉपरेटिव हैं। कुछ भी हो रहा है, पवन भैया नीचे में है, गैस के लिए बस एक बार जो बोल दी भैया गैस खत्म हो गया, फ़ोन कर दो, ऊपर से पाइपलाइन बंद हो, बस यहाँ फ़ोन करने पर फ़ोन से गैस नीचे उससे ऊपर आ जाता है। ऐसे कुछ इशू नहीं। ये सब तो हंगामा होने के बाद हो रहा है ना, उससे पहले अगर आप उसी स्थिति में है वो लेडी को मैंने देखा है, पर मैं उनसे ज़्यादा मैं अपने अटेंडेंट मैं पेशेंट के साथ बिजी था तो मैं उनके साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं रात रात भर ICU में मैं बैठा हूँ, मेरी सिस्टर भी आती थी और आस पास लेडी भी रहती थी। 6 वाले तो मैं कभी किसी को देखा नहीं हूँ और जहाँ तक रहा उनके साथ क्या हुआ पता नहीं है, मैं तो देखा नहीं हूँ। लेकिन मैं 22 तारीख से यहाँ 22 अप्रैल से यहाँ एडमिट हूँ और रात भर बैठा हूँ ICU में। यहाँ के एक आदमी लोग मुझे पहचान गया कि ये लड़का ऐसे है वैसे है, लेकिन किसी को छाटे देखा नहीं। और जहाँ तक तो देखा के तो छेड़छाड़ होता भी नहीं है ना? नहीं, कैसे छेड़छाड़? पूरे हॉस्पिटल में कैमरा CCTV कैमरा। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है यहाँ पे एक मेंटेन है। नेम बताइए। मेरा नाम राहुल हुआ, मैं अनिशाबाद का रहना है। जिला यहाँ के बहुत ज़्यादा हाल हो गई, जाना कीजिए, उसके पति एक्सपायर कर गया। ये भी आरोप लगा है कि यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनके साथ उनके द्वारा भी है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई घटना के बारे क्या सच्चाई है? मैं 9 तारीख को अपने फादर को लेकर के एडमिट किया। 9 मई हमारे फादर को फीवर हुआ। फीवर होने के बाद वहाँ मैं सिवान से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर पे स्टार फीवर होने के बाद जब मैंने फादर को एडमिट करने के लिए, चूँकि फादर का CRP काफ़ी बढ़ गया था, तो मैंने यहाँ पटना में सो मैनी हॉस्पिटल से संपर्क किया, लेकिन कोई हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए असमर्थता थे क्योंकि बेड नहीं खाली। उसके बाद जब मैंने अरुण भैया से संपर्क किया तो उन्होंने मानवता के बेस पर उन्होंने ये कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट को जान बचा सकें, और उन्होंने एग्री किया कि ठीक है आप लेकर के आइए, हम आपके पेशेंट को एडमिट करेंगे। मैं रात को 7:30 बजे सिवान से अपने फादर को लेकर के आया और 11:30 बजे इस हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया। जब से मैंने फादर को एडमिट किया और डेट टाइम उसी समय से CT स्कैन और सारा टेस्ट वगैरह हुआ और तब से कंटिन्यू एवरी टाइम टू टाइम सारा मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट मेडिसिन वगैरह सारे स्टाफ एकदम ओवर टाइम टू टाइम कोऑपरेट करते रहे हैं। इवन 10 तारीख को ICU वार्ड में भी हमारे फादर को ले जाया गया
वहाँ पे उनको रिकवरी करने के बाद कल हमारे फादर बेड में रूम में शिफ्ट हुए हैं। तो हमको कहीं भी 8 तारीख से 9 तारीख से हम हैं और 9 तारीख से हम कभी भी कोई भी स्टाफ में कोई लैकिंग नहीं है, गुड बिहेवियर है, बेस्ट हॉस्पिटलिटी है। और मैं थैंक्स बोलूँगा राजेश्वर हॉस्पिटल को और अरुण भैया को कि उन्होंने कम से कम ऐसे विपरीत परिस्थिति में उन्होंने हमारे फादर को एडमिट करने का मौका दिया। अरुण भैया कौन है? नाम लेना बार बार अरुण भैया। मेरा नाम सुषमाकर भैया। नहीं, अरुण जी कौन है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि उन्होंने एडमिट करवा दिया? आई थिंक अरुण भैया इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो मेरे कलीग के द्वारा उनका नंबर मिला था और मैं उनसे बातचीत किया। मालिक तो जो महिला द्वारा जो हंगामा किया गया और आरोप भी लगाया गया कि यहाँ पे छेड़खानी और इस तरह की बात आ रही है, कहाँ तक क्या सच्चाई है? चूँकि आप खुद भी एक फीमेल हैं और इस समय तत्कालीन समय में अगर आप होंगी तो क्या क्या लगता है? वो महिला ने क्या किया मुझे नहीं पता है, बट मैं यहाँ अपने पापा को मेरा भाई लेकर आया था 5 मई को। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पापा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। इनफैक्ट हम लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ, तो बहुत मेरे दोस्तों ने बोल दिया था कि बचना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पापा का अनकंट्रोल डायबिटीज़ निकल गया था और उन्होंने लॉकडाउन में ये डेवलप कर लिया था, जो उनका टेस्ट नहीं हुए थे और हमें पता नहीं चला था। तो उनका शुगर लेवल 400 तक शूट अप था। बाकी सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कुछ हो नहीं सकता और कंसोल करना शुरू कर दिया था मुझे। एंड मैं यहाँ थी नहीं इंडिया में, मैं यूएस में थी। मैं 8 तारीख को निकली यूएस से, बिकॉज मेरा भाई आजकल तो कोरोना जोन में हॉस्पिटल भी मिल नहीं रहा है, तो मेरा भाई ढूंढता ढूंढता राजेश्वर पहुँचा। यहाँ पर मेरे पापा को आईसीयू बेड की ज़रूरत थी, कहीं भी कॉमन बेड भी नहीं मिल रहा था। राजेश्वर ने हमें आईसीयू बेड दिया एंड लकीली सारे डॉक्टर्स लग गए। उनके रिपोर्ट्स हमने इमीडिएटली दिखाए कि अभी के अभी हमें एक्शन लेना होगा, बिकॉज सब लोग बोल रहे थे इंसुलिन चाहिए होगा, शुगर को पहले कंट्रोल करना होगा, फिर स्टेरॉइड पड़ेगा, क्योंकि स्टेरॉइड पड़ने के बाद शुगर और बढ़ता है और कोरोना और फैल जाएगा। तो हमें बहुत डर लग रहा था। पैनिक मोड में हम पहुँचे थे यहाँ पर लिटरली इतना हेल्प मिला है यहाँ पर, इतना ज़्यादा हेल्प मिला है, क्योंकि हम लोग भी पैनिक थे, पेशेंट भी पैनिक था। और पेशेंट जब आईसीयू में जाता है उसका मेंटल कंडीशन तो आप लोग समझ ही सकते हो क्या होता है, साथ ही साथ रिलेटिव्स का भी। तो स्टाफ ने इतना हेल्प करा है हमारा। बीइंग अ फीमेल मैं यहाँ रात भर रुकती हूँ अपने पापा के साथ आईसीयू में। अब आईसीयू में जाकर पूछ लेना स्टाफ से, मैं रात भर रुकती हूँ और किसी ने कोई मेरे साथ छेड़खानी नहीं की। इनफैक्ट मुझे हेल्प ही किया है, मैं ही दौड़ के पूछ लेती हूँ कि भैया आप इनका देख लो, मॉनिटर करो, SpO2 ठीक है ना। तो वो लोग रात भर उठ के मॉनिटर करते हैं। और ऑक्सीजन की तो बिल्कुल मतलब मेरे पापा को बेसिकली अभी रिकवर कर गए हैं, उनका शुगर कंट्रोल में आ गया है, कोरोना से नेगेटिव हो चुके हैं। हमने एंटीजन टेस्ट करा दिया था कल, आज उनका RT-PCR आने वाला है और हम बहुत जल्दी, बस बेसिकली उनको आईसीयू में इसलिए रखा गया क्योंकि उनका SpO2 मॉनिटर करना है, वो ठीक होना चाहिए। और 2-3 दिन में डॉक्टर ने बोला है हमें शिफ्ट करने है। तो मैं रात भर रहती हूँ, अकेले रहती हूँ अपने पापा के साथ, क्योंकि मम्मी भी मेरी कोविड पॉजिटिव है थी, अब नेगेटिव हो गई है। तो भैया कभी उनको देखता है, कभी दोनों जगह हमारा अटेंशन चाहिए होता है। तो इसीलिए अपना परिचय बताइए, नाम कहाँ से है? मेरा नाम तनुषा है और मैं बेली रोड की रहने वाली हूँ। मेरे पापा मम्मी का घर बेली रोड पर है और मैं बेसिकली अमेरिका में जॉब करती हूँ। जब मेरे मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर आ गई। पापा का क्या नाम है आपके? उसका आनंद नाथ। मामला हमारा भाई यहाँ 30 तारीख से एडमिट है और अस्पताल प्रशासन से जो हम लोग को उम्मीद था उसमें हम लोगों को मदद मिल रहा है। जो सपोर्ट चाहिए ऑक्सीजन का या जिस तरह का भी, यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं। डॉक्टर राजीव के इलाज में हमारे भाई हैं, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। उस दिन जो घटना घटी है उस दिन हम थे यहाँ संयोग से। उस दिन बहुत ज़्यादा ही पैनिक की, इतना हल्ला गुदाल, तो अपनी बहन तक तो चप्पल से मारने लगी कि तुम आई हो, इसी वजह से हमारा हस्बैंड मर गया। अपने हस्बैंड को हम सेकंड आईसीयू में थे, 20 नंबर बेड और 3rd में थे, सेम फ्लोर था, तो हम लोग उसका एक्टिविटी देख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, अस्पताल प्रशासन से कोई शिकायत हम लोगों को नहीं है। आज हमारा भाई 30 तारीख से आईसीयू में था, आज रूम में आया है। भगवान करे कि जल्दी स्वस्थ होकर जाए।
और वो जो सिलेंडर विलेंडर की बात कर रही है, आज तो सिलेंडर का फ्लो ठीक हो गया है, तो हम लोगों को दो सिलेंडर मिल रहा है। होता क्या है कि जब इन लोगों का ऑक्सीजन पाइपलाइन में जो देना पड़ता है, तो जोड़ने में जो समय लगता है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय लगता है, उस समय सिलेंडर का भी क्राइसिस था, तो उसी समय थोड़ा सा फ्लो कमता है। हर पेशेंट के साथ, हमारे साथ भी होता है। तो अगर एक्स्ट्रा सिलेंडर रहा तो अस्पताल देती है, अगर तो कहती है कि अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो आप लोग ले आइए। तो हम लोग तो जानते हैं दीना आयरन के पास, वहाँ सिलेंडर भराता है तो 300 रुपया लेता है, भर के दे देता है। सिलेंडर भी हम लोगों को अस्पताल मुहैया करा देता है कि आपको इमरजेंसी है तो लेके चले जाइए। उस दिन वो फालतू का नाटक किए है। अरे मरना जीना कोई, आप डॉक्टर जो है जितना बढ़िया डॉक्टर और जितना आईसीयू में यहाँ पर जितना भी लोग होते 3 लोग आगे मिल जाइए, सब लोग मिल लीजिए। कहीं ऐसा नहीं, यहाँ तो है इस टाइप का सुविधा कि आईसीयू को जाना है। हम लोग दिन भर 2-3 आदमी पेशेंट के पास आईसीयू में रहे हैं। डॉक्टर की टीम अच्छी है, यहाँ कोई परेशानी नहीं। अपना परिचय बताइए। ईनू यादव मेरा नाम हुआ, दीघा के रहने वाले हैं। हमारा भाई है कमलेश कुमार एडमिट। देखिए मेरे पिताजी और बाबा हम कोविड पॉजिटिव थे और माइल्ड सिम्टम के साथ थे, तो पिताजी का थोड़ा डिसोरिएंटेशन था। इमरजेंसी में आए, तुरंत ये लोग भर्ती कर दिए, रूम दे दिए, बड़े अच्छे से एयरी रूम है। और मतलब तीनों लोगों को आइसोलेशन में हम लोग रहे। कल शायद हम लोग को छुट्टी भी होने वाली है। कहीं से मतलब हर दिन 2 बार डॉक्टर आके देख के जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड था, पर पिताजी का एज रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो बहुत अच्छे से हैंडल किया गया। और हमारे पर्सनली आके इतना अच्छा लगा कि हम कुछ ये नहीं कर सकते कि इस क्राइसिस सिचुएशन में भी इतना अच्छे से ये लोग हैंडल किया। ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर बातें हो रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए हमारे तो कोई मतलब मेरा पिताजी का कोविड, दीदी का कोविड, हम कोविड पॉजिटिव होके थोड़ा ठीक हुए थे और दोनों का हो गया। पिताजी का 83 ईयर्स एज है, वो थोड़े डिसोरिएंटेड थे। तो एक दिन में इतना अच्छे से अटेंडेंस मिला कि मंगलवार भर्ती हुए, पिताजी बुधवार से बैठने लगे। और डॉक्टर साहब रात दिन और कभी भी दिक्कत भी होता है, हम कॉल करते हैं तो तुरंत फ़ोन उठा के बात कर लेते हैं। रात को 12 बजे भी किसी को बोलते हैं तो तुरंत आके अटेंड कर लेते हैं। और इस सिचुएशन में इतना अच्छे से देना सर्विस इतना आसान नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मैं रंजा बंदोपाध्याय हूँ, NIT पटना के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मेरा बीबी यहाँ चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाती है। किनका इलाज चल रहा है यहाँ पे? विजया बंदोपाध्याय मेरी सिस्टर, जो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर है, और मेरे पिताजी हैं जो हम लोगों के साथ हैं। क्या नाम है पिताजी का? देवी प्रसाद बंदोपाध्याय। थैंक यू। आप देख रहे हैं आंखों देखी।